Good morning, good evening, sir. Class. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good afternoon, sir. Hello. Hello. Heath Yes, Patel. sir. Good afternoon, sir. Heath Patel. हाँ हीट माइक को अनम्यूट करो। यस सर। क्या कर रखा था भैया, गाने सुन रहे थे? नहीं सर, ये ये क्या ऐसा ही आवाज? कुछ। नहीं ऐसे ही कुछ तो आवाजें किसकी आ रही थी तो? सर टीवी की आ रही थी। सर मैं लास्ट क्लास में नहीं था, तो आप बता सकते हैं आपने क्या करवाया था? लास्ट क्लास में क्या किया था? सर सर हमने वेडनेसडे वाली थोड़े क्लास नोट्स लिखे थे मैटर इन This matter around us, sir. था स्टार्ट कर दिया और था। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़ा था। तो मैं आपको मैसेज करूंगा तो आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दोगे लास्ट क्लास ठीक है की? ठीक है। हाँ हीथ पटेल, तुम अकेले हो घर पे, मम्मी साथ में? नहीं सर, दादी और मैं है। टीवी कौन देख रहा था, तुम? हाँ सर। क्लास चालू होने तक टीवी देख रहे थे तुम, मतलब, है ना? ये तो मेरे को पता लग गया, वरना साइड में टीवी चलती रहती है तो। हाँ नहीं सर, अब बंद कर दिया। बंद कर दिया ना, पता लग गया इसलिए। नहीं सर, मैं चालू करके नहीं क्लास करता। अच्छा। राहुल, आदित्य, तेजल, कुंज, निशांत, वेदांश और अंकित। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम एलिमेंट और इसके बारे में, प्योर Excuse me, सब्सटेंस, sir. एलिमेंट, कंपाउंड। हाँ नहीं सर, वही बोलना था कि आज हम सॉल्यूशन नहीं चालू करेंगे। नहीं, सॉल्यूशन चालू नहीं करेंगे। क्या? सर एलिमेंट्स का हमने शायद से आपने पिछले साल भी पढ़ाया था ना? पिछले साल भी पढ़ाया हमने था। पढ़ा था। आज अगर एलिमेंट और कंपाउंड हो जाते हैं, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड हो जाते हैं आज, तो भी शायद से सॉल्यूशन चालू कर दे। ठीक है, शायद से सॉल्यूशन चालू कर दे। यस सर, सॉल्यूशन चालू करना है। सर मैं 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। कानून है अनावश्यक। यस सर, टर्न हो जाएगा 1 मिनट से। कुंज, अंकित। सर 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट कैमरा ऑफ करा, कॉल आ रहा है इसलिए मम्मी को ठीक है। कहना दूसरे मोबाइल से कॉल कर इसलिए। कुंज, अंकित, राहुल, अदिति, रंजन, केशव, वेदांश, राहुल, कुंज, सर मेरा वीडियो ऑन हो गया। कुंज। यस सर। कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है बार बार?
सर केशव, मैं बुक लेने गया था सर। केशव, अच्छा मतलब सब कैमरा ऑन करे तभी बोले कि कैमरा ऑन करो तभी याद आती है बुक लेनी है, ये करना वो करना है ना। हाँ, पहले याद नहीं आता। चलो स्टार्ट करें आगे। यस सर। सर यस सर। अब आता है हमारे किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में? प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंस। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, और मैटर के हमने दो क्लासिफिकेशन देखे थे, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल हम खाली केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़े, में। लास्ट में हमने फिजिकल पढ़ लिया लास्ट ठीक है, चैप्टर। सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड गैस। केमिकल में दो तरह के होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस, प्योर और मिक्सचर। मिक्स। फिजिकल में और दो स्टेट्स नहीं है? नहीं, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम किसके बारे में देखते हैं? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। इसके बारे में देखते हैं, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंस। तो भैया केमिस्ट्री में आज मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, नथिंग इज इम्प्योर। इम्प्योर जैसा कुछ नहीं होता, या तो सब्सटेंस मेरा क्या होगा, मिक्सचर होगा, मिक्सचर होगा या फिर प्योर या सब्सटेंस फिर होगा। क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। और प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, या तो मिक्सचर होगा या फिर प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, अब जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, टू और मोर देन और मोर देन टू सब्सटेंसेज इन एनी रेशियो, किसी भी Any रेशियो में ratio. होता है। इसमें क्या होंगे, हमेशा फिक्स रेशियो में होंगे। फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो में अच्छा, पर इसमें एक ही सब्सटेंस होगा ना, प्योर है दो तो। भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अभी ध्यान से सुनो पहले एक बार। इसमें क्या होगा, ये मेड अप ऑफ क्या होगा, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल। पार्टिकल्स। एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा। जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझ में आया? ए क्या है? यस सर। मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल। ए एक अकेला है तो एटम है, और ए भी है तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हो गया। एक अकेला आइटम है, बी अकेला आइटम है, सी अकेला आइटम है, लेकिन ए बी सी हो गया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो ये क्या होता है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वन टाइप ऑफ एटम से बना हो सकता है और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हो सकता है। ठीक है, या तो वन टाइप ऑफ एटम से बना होगा या फिर वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना होगा, दोनों में से किसी का भी बना हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वाटर की, किसकी बात करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर की। किसकी बात करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है H2O। क्या बोला जाता है, H2O बोला जाता है। H2O H2O। एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, पहले तो ये बताओ। सर मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल। सारा का सारा वाटर वन टाइप ऑफ H2O मॉलिक्यूल से बना होगा, या उसमें और कोई चीज भी होगी? नहीं सर, पूरा प्योर H2O। प्योर H2O ही होगा, सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल से बने होंगे। तो ये वन टाइप हाँ ऑफ सर, मॉलिक्यूल से H2O बना होगा। हुआ है, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, यस और नो? यस यस सर। यस यस, सर। समझ में आ रहा है? वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, ये प्योर सब्सटेंस। मतलब ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इसी तरह से फिर मैंने क्या बोल दिया, वाटर प्लस शुगर कर दिया। इसमें तो क्या होगा, तो ये इस तो तरह से फिर वाटर मिक्सचर हो भी होगा, जाएगा। वाटर भी होगा, मिक्सचर हो जाएगा सर। वाटर का मॉलिक्यूल H2O भी वाटर का होगा, मॉलिक्यूल सर का होगा। इस शुगर तरह से पूरा अलग मॉलिक्यूल है, शुगर वाटर का एक अलग अलग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। भी होगा, शुगर का अलग मॉलिक्यूल भी होगा। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए। यस सर। यस सर। डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए तो क्या प्योर सब्सटेंस होगा? क्या प्योर सब्सटेंस में तो क्या होगा,
वन टाइप ऑफ सर प्योर सब्सटेंस में एक मॉलिक्यूल होगा। सिंगल टाइप मॉलिक्यूल कर दो, यहाँ पे दोनों चलेगा। सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना होना चाहिए, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होना चाहिए। आया समझ में? यस यस। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सारी के सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 से बनी होगी। यस CO2 सर। मॉलिक्यूल यस से। सर। कोई और चीज होगी क्या उसके अंदर? नो सर। नहीं सर। नो नहीं, तो सर। क्या होगा? ये वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। यस हाँ सर। सर। वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ, तो ये क्या होगा? ये प्योर सब्सटेंस होगा। सब्सटेंस। प्योर ठीक है? सब्सटेंस। अभी इसी जगह में बोल देता हूँ एयर, तो क्या एयर प्योर सब्सटेंस होगी? नो नो एक सर। सर मिक्सचर होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हीलियम CO2 अलग अलग चीज है। चलिए बाकी डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। सर, बहुत सारे mixture मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर, इसके लिए वो मिक्सचर होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। एयर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर। सर ये कौन सा मिक्सचर होगा? खुद सोचो कौन सा होगा, सोचो खुद। हेट्रोजीनियस। पर हेट्रोजीनियस में पर इसमें Heterogeneous. कुछ तो ट्रांसपेरेंट होती है। हेट्रोजीनियस या होमोजेनियस? अच्छा, एयर में अलग अलग दिख रहा है। हेट्रोजीनियस। एयर में अलग अलग दिख रहा है कि O2 अलग जा रही है, CO2 अलग जा रही है, N2 अलग जा रही है। हमें दिख ही नहीं रहा क्या होता है एयर में। सबको दिखता है क्या? दिखता है क्या? सर दिखता ही नहीं है। नो दिखता सर। ही नहीं है। दिखता ही नहीं है तो कौन सा होगा मिक्सचर? होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होगा। तो हेट्रोजीनियस में एक दिखता है। हेट्रोजीनियस में दिखता है, होमोजीनियस में नहीं उसमें भी दिखता। दिखता है सर होमोजीनियस में। समझ में आया? यस सर। चलिए, और कुछ समझ में आया ये प्योर सब्सटेंस का मतलब? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो हमारा सर अकेला शुगर एक प्योर होगा ना? हाँ, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है। ये जो प्योर सब्सटेंस है ये सर भी दो तरह का होता है। एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा Element. होता है कंपाउंड। मॉलिक्यूल कंपाउंड। एक ही डिफरेंस है दोनों में, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। कि जो ये एलिमेंट होगा ये क्या होता है मेरा? वन टाइप ऑफ एक एटम से atom. बना होता है। वन टाइप ऑफ फॉर्म एटम, ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है? और ये कंपाउंड किससे बना होता है? वन टाइप सर, ऑफ एक मॉलिक्यूल से। वन टाइप मॉलिक्यूल ऑफ से। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वो भी क्या होंगे? कम डिफरेंट एटम के। डिफरेंट एटम के, समझ में आया? जैसे कि A2 है, तो ये तो एक एटम ही हुआ। ये किससे बना हुआ है? ये क्या हुआ? ये तो A से बना हुआ है ना, या कोई और नई चीज से बना हुआ है? सर A से बना हुआ है, तो ये तो क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। लेकिन इसकी जगह मैं कर देता हूँ जैसे AB, तो इसमें कौन कौन आ गया? A आ गया और B आ गया, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। समझ में आ रहा है? सर हाँ। सर जो स्टेनलेस स्टील होगा कंपाउंड में आएगा? नहीं नहीं, स्टेनलेस स्टील इज नॉट अ कंपाउंड, दैट इज अ मिक्सचर, ठीक है? सर क्या सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है? नहीं, क्या चीज? सॉल्ट। सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है। सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस। आयोडीन 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 मिक्स हो जाता है, आयोडीन मिक्स हो जाता है तब वो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। फिर से बताता हूँ मैं, ये चीज ध्यान से समझना बेटा। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। जैसे मेरे पास में क्या है? A2 है। ये सबसे पहली चीज एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम। सर ये एलिमेंट है। एटम है या मॉलिक्यूल है? मैंने जो पूछा उसका और एटम 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 है सर। एटम है। शाबाश, यहाँ दो दिख रहा है तो एटम मतलब अकेला होता है। एलिमेंट होगा मैं पूछ सर। रहा हूँ उसका जवाब पूछो। मैंने एलिमेंट। एलिमेंट मैंने एलिमेंट कंपाउंड तो पूछा ही नहीं। मैंने पूछा एटम है या मॉलिक्यूल है, ये पूछा मैंने। मॉलिक्यूल। सर ये मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल है। A2 है। अकेला होता तो एटम होता। इस तरह से अकेला A होता तो क्या होता? वो एटम होता, एटम। ठीक है? इसमें कौन कौन से एटम है इस मॉलिक्यूल में? A के। दोनों सिमिलर टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं? सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप। तो सिमिलर टाइप के एटम से जो बना होगा या वन टाइप जो एटम से बना होगा दैट इज एलिमेंट। वो क्या होगा? एलिमेंट।
एलिमेंट अब इसकी जगह मैं कर देता हूँ ऐसे ए जेड। अब इसमें किस किस से बना हुआ है, ए से एंड ए और जेड से। क्या A, दोनों Z. सिमिलर है? दोनों सिमिलर है? दोनों No, सिमिलर है sir. क्या? नो No. सर। तो ये क्या होगा? और ए कंपाउंड एक होगा। टाइप ऑफ एटम Compound. तो ये क्या होगा? ये कंपाउंड होगा। कंपाउंड होगा। समझ में आया? यस सर। आई बात Yes. समझ में? कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। डाउट हो तो पूछो भैया फटाक से। नहीं, चलो तो अब देखते हैं No, sir. एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है भैया? वन टाइप ऑफ एटम से बना होता है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी दी जा सकती है, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी कि उसको मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास आयरन है, उस आयरन को मैं आगे डिवाइड करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? सर आयरन ही मिलेगा। नहीं मिलेगा। कोई नई चीज मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। No, इसी तरह sir, से नहीं कॉपर मिलेगी। को मैं आगे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? कॉपर ही मिलेगा। कॉपर। पर वाटर है, वाटर को मैं आगे डिवाइड करूंगा तो फर्दर वो डिवाइड करने पे मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। H2O Yes, होता है sir. ना, हाइड्रोजन और H2O. ऑक्सीजन मिल जाएगा। यस सर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाटर कैन बी डिवाइडेड फर्दर, लेकिन आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। सो देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ एटम, सॉरी एलिमेंट। A substance which cannot be divided further into two or more than two simpler substances. First, second definition, a substance which is made up of one type of atoms, that is called element. समझ में आया? कुछ डाउट है Yes, sir. इसमें? नो सर। नो। तो हमारे पास में No, sir. टोटल वी हैव टोटल 118 टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि 118 टाइप के एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है हमारे पास में? 118। 118 एलिमेंट्स हैं। जिस टेबल में एलिमेंट सिस्टमैटिकली अरेंज रहते हैं उसे बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। Periodic table. क्या बोला जाता है उसको? पीरियोडिक टेबल। द टेबल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड सिस्टमैटिकली, दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। कौन बनाया था? पढ़ेंगे वो 10th क्लास में, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। ठीक है, वो 10th क्लास में आएगा। ओके। एटवी एक्सक्यूज मी सर। यस अशानी। यस सर। सर सर मैं अपना डाउट पूछ लूं? आप पूछो। सर सर जैसे कि वाटर फर्दर डिवाइडेड है तो हाँ, और एलिमेंट फर्दर डिवाइड नहीं करता है तो वो नहीं होगा। हाँ, एलिमेंट जो चीज फर्दर डिवाइडेड नहीं है वो एलिमेंट नहीं होगी। ठीक है, जो Yes, चीज sir. फर्दर डिवाइडेड है वो एलिमेंट नहीं होगी। ठीक है, हाँ सर। चलिए कुछ डाउट है तो पूछिए। नहीं तो पीरियड। हाँ हेतवी, आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने। हेतवी, माइक को अनम्यूट करो। यस सर। स्कूल का नेम क्या आपकी? केंद्रीय विद्यालय सर। केंद्रीय विद्यालय। ठीक है। हर्षल, स्कूल कौन सी तुम्हारी? सर पोदार इंटरनेशनल स्कूल। पोदार इंटरनेशनल। ठीक है। अर्णव, तुम्हारी? सर दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस। शुभगामी, तुम्हारी कौन सी है? शुभगामी। सर भवंस। भवंस। अभी क्या किया आधे लोगों ने, क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। जैसे अर्णव ने बोला तो पहले तो पूरा बोला दिल्ली पब्लिक स्कूल, बाद में क्या बोल दिया उसने शॉर्ट फॉर्म में? डीपीएस। यही बोला ना। तो हमने क्या किया, हमारे पास में जितने भी एलिमेंट नेम थे उसको हमने क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म दे दी। क्या दे दी? शॉर्ट फॉर्म दे दी। क्या दे दी? शॉर्ट फॉर्म दे दी। उसी शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ Element. एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हमने क्या सिंबल दिया? H। H2O। H। ऑक्सीजन को हमने क्या दिया सिंबल? O। O. कार्बन को हमने O। क्या दिया? C. इसी तरह से सोडियम को हमने क्या दिया? Na।
उसके लैटिन Na. नेम पे, उसके लैटिन नेम पे, ठीक है। नेट्रियम, क्लोरीन को हमने दिया Cl, ठीक है। इसी तरह से सिल्वर को हमने दिया Ag, Ag, गोल्ड को हमने दिया Au, ठीक है। Au, ठीक है, समझ में आया? ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हमने दे दिए, सबके सभी सिंबल से सबके शॉर्ट फॉर्म हमने दे दी। उन शॉर्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है? सिंबल्स ऑफ symbols of element. ठीक है। अब यहाँ पे जब भी सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखना है तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो सिंबल होगा हमेशा किस में आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा। किस में आएगा? कैपिटल लेटर में। अगर 2 कैरेक्टर का है, कितने कैरेक्टर का भैया? 2 2 कैरेक्टर का। सर तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, सेकंड वाला स्मॉल आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो AU, AG, Na, Cl, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन का सिंबल इस तरह से लिखता हूँ तो क्या वो राइट है? यस सर। No, sir. राइट है, शाबाश। अभी तो मैंने समझाया। सर रॉन्ग है। नहीं सर, और wrong ये है L sir. तो छोटा है ना C पर। capital है L और छोटा है second पर वाला फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए? capital है C. इस Capital. तरह से आना चाहिए ना। अब Capital. सही है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सही होगा? नहीं sir. नहीं सर, अगर मैं बोलता हूँ Capital C होगा। किसी एलिमेंट का सिंबल अगर इस तरह से है तो क्या वो करेक्ट सिंबल लिखा हुआ है? नहीं sir, wrong है. रॉन्ग है। और अगर इस तरह से लिखा तो राइट है, Capital होना चाहिए, B No, small sir. होना यस चाहिए. और इस तरह से लिखा तो Right है. राइट है। समझ में Right. आया? समझ में आई ये बात? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। ये Yes, वैसे sir. तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, लेकिन मैंने अभी से बता दी है, काम में आती है हर जगह चीजें। Sir, ठीक है। तो जैसे आप बता H2O, बताओ कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है? बता सकते हो आप तो? hydrogen, Oxygen. NaCl, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल, ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है? Sodium chloride. Sodium. ठीक है। कैल्शियम का होता है Ca, Ca. और तो बताओ CaCO3, ये कौन कौन से मिलसे बना हुआ है? Sir, calcium, calcium, carbon, carbon, oxygen. कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक देखें। Yes sir. यस Yes, सर। अब आता है हमारा Yes, sir. कंपाउंड्स के बारे मुझे में। कुछ लिखना था। नहीं, मैं नोट्स उसमें स्क्रीनशॉट दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसके बारे में? एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि भैया मैं कहता हूँ वाटर H2O। अब सिंपल सी बात है, कंपाउंड तो समझ में आ ही गया होगा सबको कि भैया दो डिफरेंट टाइप के एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स, एटम्स combine in fixed ratio to form a compound। समझ में आया? Yes sir. ठीक है। कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। जैसे H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। और H2O डिफरेंट टाइप के एटम है, इसमें फिक्स है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। समझ में आई बात? Oxygen. आई बात समझ में? यस यस। कुछ डाउट है? No sir. नहीं सर. No sir. No sir, no doubt. नो डाउट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी बेटा कि भैया जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, IMP पॉइंट ध्यान रखना, जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स जिससे बना उसकी प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? जैसे H2O किस से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. H2O के अंदर ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो क्या होता है, लास्ट क्लास में सबने पढ़ा होगा, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। पॉप होता है सर, जो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, पता है ना, फटाफट से आग कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, पढ़ा होगा लास्ट क्लास में कंबशन एंड फ्लेम में। जी सर। यस। और ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। सपोर्टर ऑफ कंबशन होता नहीं होता है, इसके बिना आग नहीं लग सकती। यस सर. यस। यस सर। इन दोनों से मिलके क्या बना?
H2O. H2O में दोनों में से भी कोई प्रॉपर्टी से बिल्कुल रिलेटेड करता है क्या H2O? नहीं नहीं सर, सर। दोनों अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग है, ना तो वो कंबशन हाँ, को सपोर्ट सर। करता है ना ही इनफ्लेमेबल है। तो मतलब कंपाउंड जब भी फॉर्म होगा, जिस भी सब्सटेंस से फॉर्म होगा कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड में कभी नहीं आती है। समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर। यस। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये किस किस से बना है? कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके अंदर ना तो कार्बन की प्रॉपर्टी कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का दिखता है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ब्लैक कलर का निकलता है, Yes, sir. कंबस्टिबल होता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन सेम वही, सपोर्टर ऑफ कंबशन। Of combustion. अपने को तो पता है CO2 में तो आग लगती नहीं भैया, इसको तो अपन एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते थे CO2, यस और नो? यस। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड में ना तो कार्बन की प्रॉपर्टी आई ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आई। समझ में आया? यस सर। एक एग्जांपल हो लेते हैं, जैसे NaCl हो गया। Na से बना है और Cl से बना है। Cl भी पॉइजनस है, उसको खा नहीं सकते, और सोडियम को तो हमको पता है वाटर में स्टोर करके रखना पड़ता है। सॉरी, वाटर नहीं, किसमें स्टोर करते हैं? केरोसिन में। ठीक है, Sir, ताकि kerosene. आग ना पकड़े, Hydrocarbon. आग ना पकड़े। तो अब ये NaCl में दोनों की प्रॉपर्टी क्या? NaCl को तो खाना जरूरी है ही है, इसके बिना तो हमारा खाना ही कंप्लीट नहीं होता है। और इस आग पकड़ता है क्या ये रूम टेम्परेचर पे? फायर कैच कर लेता है क्या? कभी देखा? No, कभी sir. किचन में NaCl पड़ा, उसमें अपने आप ऐसे आग लगने लग गई? किसी ने देखा ऐसा? Sir. देखा किसी ने? हर्षिल, देखा कभी? नो सर, नहीं देखा। नहीं देखा। ठीक है, तो इसमें ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी आई ना ही क्लोरीन की प्रॉपर्टी आई। समझ में आया? यस सर। यस। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। नहीं? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सर उसके एक बाद क्वेश्चन पूछना था। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। सर ये जब ऐसे दो सब्सटेंस ऐसे मिक्स होते हैं तो उनका उसमें ऐसे कैसे चेंजेस आती है कि दोनों में से कुछ नहीं होता? ये मींस कंपाउंड उनके की प्रॉपर्टीज आती प्रॉपर्टी ही नहीं। बता, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी यही होती है कि जब सब्सटेंसेज मिक्स उसमें कंबाइन हो जाते हैं तो उनकी सर प्रॉपर्टी ले लिया। प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। भैया लास्ट क्लास में बताया था मैंने पर वो कि नोट्स कैसे होती है सर? कैसे होती है, हाँ मतलब सर, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर पूरा अल्टर हो जाता है दोनों से मिलके। ठीक है, ओके Yes, sir. यस। स्क्रीनशॉट भैया मैंने बताया था ना कि डेट डाल के लिखनी है, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर, डेट लिखनी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सर ये नोट्स हमें अभी नहीं लिखनी है। अभी नहीं लिखनी है, स्क्रीनशॉट लेना। आज डेट क्या है? 5/7/21। 5/7। 5/7। 5। ठीक है, मैंने लिख दी ताकि ध्यान रहे। हाँ, हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर, हो गया। Yes, sir. हो गया. ये डायग्राम नहीं बनाने हैं, डायग्राम नहीं बनाने हैं, सिर्फ ये नोट्स लिखने हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके सर। तो भैया किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की सबसे बेसिक यूनिट कौन होगी? एलिमेंट ही होगी ना। कि भैया Yes, हमारा जो sir. मॉलिक्यूल है वो भी अल्टीमेटली किससे बना हुआ है? एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट्स। हो गया? Yes, sir. हो गया. यस सर। दिव्यांश क्लास में नहीं है क्या? नहीं सर. आया तो था आज क्लास में। चलो, ये सिंबल्स लर्न होने चाहिए, इतने तो अपने काम में आते ही रहते हैं। 8 में पढ़े होंगे लेकिन सब भूल गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यस और नहीं नो? सर, थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत सर, अच्छे से थोड़ा याद कर लो। हाँ, सर थोड़े बहुत याद है और थोड़े नहीं भी है. थोड़े नहीं भी है तो कर लेना। संडे को टेस्ट है ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। संडे को टेस्ट है, उसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वहां तक आएगा। पहले ही कह रहा हूँ मैं, अब रियायत वाले टाइम चले गए। तुम लोग बच्चे नहीं बच्चे हो कि सर 1 वीक पहले पढ़ाओ, 15 दिन पहले पढ़ाओ। ठीक है, यस। चलो हो गया।
सर हाँ 2 सर। मिनट, यस सर ले लिया। 2 मिनट सर। 2 मिनट क्या है, लैंड भी करने लगे क्या साथ का साथ? नहीं सर, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना दिक्कत पड़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है? बहुत बेसिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन का। हाँ सर। सर लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने का क्या फंक्शन है, आप कुछ बताएंगे? उसमें देखो प्रिंट स्क्रीन का बटन दिया होगा, होम देखो प्लस प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन दिया होगा उसमें, देखो प्रिंट स्क्रीन। सर सर लगाने से विंडोज कुछ नहीं हो बटन रहा। शिफ्ट प्लस प्रिंट एस। स्क्रीन से होता है, उसको जाके वर्ड में पेस्ट करना सर- पड़ेगा, पेंट प्लस में पेस्ट करना पड़ेगा तुमको, या वर्ड फाइल में कॉपी हो सर जाएगा एंड टू होम एंड। प्लस सर प्रिंट विंडोज दोनों शिफ्ट साथ। प्लस एस से स्क्रीनशॉट लोड होता है। किससे? विंडोज और शिफ्ट और क्या सर? Alt Shift T। एस एस हाँ, विंडोज विंडोज और शिफ्ट एस, प्लस एस। विंडोज शिफ्ट और एस। हाँ सर आ हाँ, गया, सर। क्रॉसर आ गया, हो गया? क्रॉसर आ गया। हाँ सर हो गया। अरे वाह, शाबाश, फटाफट हो जाएगा अब तो। सर अरे हो मींस विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पड़ जाएगा, हाँ, सीधा डायरेक्ट गैलरी में आ जाएगा। प्रिंट क्या स्क्रीन से विंडोज डायरेक्ट हो जाता प्लस? है, प्रिंट स्क्रीन से विंडोज डायरेक्ट हो प्लस जाता है। प्रिंट स्क्रीन। अब वो सब वाले लैपटॉप में अलग अलग है। चलो हो गया। यस सर। यस सर हो गया। ये कंपाउंड के बारे में डायग्राम इसमें भी नहीं बनाना, कंपाउंड में भी, ठीक है? ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर। क्या अर्णव? सर हो गया। अर्णव हो गया? हो गया सर सर। आ ही नहीं रहा है सर, क्रॉसर आया फिर चला जा रहा है। 2 मिनट सर, इससे तो करना मुझसे पड़ेगा। करो, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन करके देखो, उससे हो जाएगा, सेव हो जाता डायरेक्ट। हाँ सर हो गया। हो गया, उससे फटाफट हो गया। देखो हाँ, उसमें हो गया, सर। गैलरी में जाके देखो, सेव हुआ नहीं हुआ उसमें, डॉक्यूमेंट्स में जाके देखो, माई डॉक्यूमेंट में इमेजेस पिक्चर्स होगा, माय फोटो सर। माई फोटोज, Yes, उसमें पिक्चर्स, उसमें देखो सेव हुआ नहीं हुआ, माई फोटोज, मेरा तो पिक्चर्स लिखा आता है, पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट का एक अलग ही बटन होगा। हाँ सर आ गया। आ गया, बस हाँ, एक की में हो गया फटाफट से गया। काम। चलिए अब देखते Yes, हैं कि sir. इम्पोर्टेंट टॉपिक स्कूल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है भैया, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? IMP मार्क कर लो, 5 स्टार क्वेश्चन है वो। कैसा क्वेश्चन है? 5 स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस बताइए। अब अपने को भी पता है कि कंपाउंड में भी 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? मिक्सचर में भी होते हैं, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, एनी रेशियो में होता है, और इसमें कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, ठीक है? तो अब अपन देखते हैं 1 बाय 1 कुछ डिफरेंस और किस किस के, मिक्सचर और कंपाउंड के। कंपाउंड। अच्छा, सबने भेलपुरी तो खाई है या नहीं खाई है भेलपुरी? सर खाई है। खाइए भेलपुरी, ठीक है? कैसे खाते हैं भेलपुरी भैया, खाते कैसे? चलो छोड़ो, खाता तो सबको आता होगा, बनाते कैसे बताओ मुझे। कटोरे में क्या लेते हैं? बहुत सारी हाँ? चीजें मिक्स करनी सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले क्या लेते हैं? ममरा, ये ले लिया ममरा, और सलाद, सलाद, मींस पोटैटो और वो फिर चटनी, चटनी चटनी, चटनी दही, दही, और आलू नमकीन, दाल। नमकीन, नमकीन, किसी को धनिया चाहिए तो धनिया, है ना? और सबको, और नमकीन मतलब वही सेव, सबको पूरी। मिक्स कर दिया, है ना? बन गई भेलपुरी। अब पहले तो ये बताओ, भेलपुरी कंपाउंड है या मिक्सचर है? मिक्सचर है सर। मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस? होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस? हेट्रोजेनियस। हेट्रोजीनियस। हेट्रोजेनियस।
अब बताओ भैया, कोई Heterogeneous. अब कोई जैन है या स्वामीनारायण है, उसको सलाद में से प्याज नहीं डालना, तो उसके बिना भी बेल बन जाएगी क्या? यस सर। Yes, तो sir. फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डिफरेंस भैया, बेल का एग्जांपल याद रखो। फर्स्ट डिफरेंस भैया, सब्सटेंसेज आर मिक्स इन एनी रेशियो, सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड इन Any ratio. Any ratio. एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिक्स कर देते हैं। अब किसी को तो भैया स्पाइसी ज्यादा खाना है तो चटनी और मसाला ज्यादा डाल सकता है ना। यस सर। Yes, sir. यस, ठीक है। इसके अंदर कंपाउंड में क्या होता है? सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड इन Fixed Fixed ratio. ratio. फिक्स रेशियो, ठीक है। फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं। जैसे वाटर H2 है, उसको बनाना तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही चाहिएगा, इससे कम ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा ऑक्सीजन और डाल दो, चलेगा, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मुझे बताओ भैया, बेल के अंदर मैंने डाला टमाटर, क्या डाला? Tomato. Tomato. अब वो टमाटर। टमाटर खाते खाते मुंह में आ गया मेरे पास में, तो क्या उसका टमाटर का टेस्ट चेंज हो गया? क्या वो पनीर जैसा लगेगा क्या? नहीं सर। sir. कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सर जैसा लगता टमाटर है। जैसा। टमाटर भी जैसा ही लगेगा, ओनियन भी ओनियन जैसा ही लगेगा, प्याज भी प्याज जैसे लगेगा। Yes, sir. यस, और मसाले Yes, भी sir. मसाले जैसे लगेगा, उनका भी टेस्ट चेंज हो जाएगा। नहीं sir. नो सर, सेम रहेगा। सेम रहेगा। Same time. तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जिन जिन चीजों से वो बना है वो उनकी प्रॉपर्टीज को रिटेन करके चलते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा कंपाउंड के अंदर डू नॉट रिटेन कंपाउंड में प्रॉपर्टीज Do चेंज not हो जाती है, retain तो प्रॉपर्टी में आता है। प्रॉपर्टीज। समझ में आया? Yes, sir. सर यस, समझ में आ रही है बात? हाँ Yes, सर। sir. यस। अब जैसे अद्यांशु है, Yes, sir. अद्यांशु बेल खा रहा है, ठीक है। अद्यांशु को लगता है कि मुझे तो धनिया पसंद नहीं है, तो उसको धनिया को निकाल के अलग कर सकता है, यस सर। कर सकता है। अब किसी को आलू नहीं खाना है कि भैया मैं तो मोटा हो जाऊंगा, है ना, तो वो आलू निकाल के अलग कर सकता है बेल से, या नहीं कर सकता है? हाँ कर सर। सकता कर है, सकता है, कर सकता है। देखो अर्नव को हंसी आ रही है ना, ठीक है। आलू तो निकाल के फिर अलग कर भेल सकता ही है, नहीं रहेगा सर, वो मुमरा बन जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। भेल ही नहीं रहेगा, मुमरा बन जाएगा। ठीक है, सब तो कुछ निकाल देंगे तो। आलू निकाल सकते हैं उसमें से, अपन जो चाहे जो निकाल सकते हैं। दैट मीन्स सब्सटेंसेज कैन बी filtered or can be separated by simple methods, simple physical methods, ठीक है। यानी कि उनको आसानी से अपन अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर आ या रहा फिर है। सिंपल भी हटा दो, फिजिकल मेथड्स कर लो, ठीक है। लेकिन भैया है किसी में हिम्मत H2O में एक गिलास पानी दो, उसमें से बोलूं चलो इसमें से हाइड्रोजन अलग करके बताओ और ऑक्सीजन अलग करके बताओ, बिना किसी ज्यादा मेहनत के? नहीं सर। कर सकता है क्या नहीं। कोई? नहीं। नो कार्बन सर, डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर बहुत सारी है, सबको पता है एयर के अंदर कार्बन, या अपने नाक से निकल भी, मैं बताऊं चलो इसमें से कार्बन अलग कर लो, ऑक्सीजन अलग कर लो, कर सकता है क्या कोई? नहीं नो सर। सर, नहीं, हो सकती है, लेकिन बहुत केमिकल मेथड है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना, कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग sir. होगा। इलेक्ट्रोलिसिस अलग अलग मेथड है, केमिकल मेथड्स है, ठीक है। Yes, sir. तो यानी कि सब्सटेंसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड Be separated बाय सिंपल फिजिकल मेथड। by simple physical physical मेथड्स। समझ में आया? कुछ डाउट है तो बताओ जी इसके सर। अंदर। सर नो डाउट। नो डाउट। तो भैया बेल का एग्जांपल याद रखने का, किसके लिए? मिक्सचर। मिक्सचर के लिए। Mixtures मिक्सचर वर्सेस Compound. क्या पढ़ने के लिए? कंपाउंड। कंपाउंड करने के लिए, compounds. ठीक है। और भी किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताओ, तो कुछ नहीं। सोचो। सोचो सोचो सोचो। अच्छा, इसके अंदर जब हम सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या? वैसे तो हालांकि इसको हाँ, डेफिनेशन में नहीं, केमिकल रिएक्शन होती तो कोई नई चीज बन जाती ना। यस सर। Yes sir. और इसमें तो भैया केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें सर, दो केमिकल चीजें रिएक्शन मिलकर हो रहा है, नई चीज दे रहे हैं। दो चीज मिलकर कोई नई चीज बना रही है, तो इसमें कंबाइंड केमिकली वो तो डेफिनेशन के साथ भी शामिल कर सकते हैं।
आर इन मिक्स्ड फिक्स रेशियो, मिक्स्ड की जगह आर कंबाइंड केमिकली, कंबाइंड केमिकली केमिकल इन फिक्स्ड रेशियो, और fixed इसके अंदर ratio. मिक्स्ड इन